Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start revision of most important MCQs. 11th जो MCQ रहेगा, the graph of a quadratic polynomial px passes through the points -6, 0, 0, -30, 4, -20 and 6, 0. The zeros of the polynomial. अगर हमें ये पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें उस पॉलिनोमियल की जीरोस बतानी है. जीरो जो होती है पॉलिनोमियल की कौन सी होंगी जहां पे हमारे पास ऑर्डिनेट जीरो होगा, क्योंकि ऑर्डिनेट जीरो होगा वहीं पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा. ठीक है, जहां पे जो ग्राफ होता है जब एक्स एक्सिस को कट करता है वही क्या मानी जाती है, जीरोस. ठीक है, तो जब वो एक्स एक्सिस पे होगा पॉइंट, इट्स मींस ऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो. अच्छा, ये भी देख लीजिए, यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक्स की होती है, इसे अब सीसा बोलते हैं, मींस -6 अब सीसा है, और जीरो क्या है, वाई की वैल्यू है, ये क्या है, ऑर्डिनेट. ठीक है, तो अगर ऑर्डिनेट जीरो है, ठीक है, इस केस में भी ऑर्डिनेट जीरो है, इस केस में भी ऑर्डिनेट जीरो है, तो मींस कितनी जीरोस होगी, ग्राफ की 2 जीरोस होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सी होगी, -6 और 6. ठीक है, -6 और 6, यानी ग्राफ एक तो -6 पे कट करेगा और एक कहाँ पे कट करेगा, 6 पे, एक्स एक्सिस को. क्लियर. चलिए, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा. 12th जो एमसीक्यू है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - ky = 7 and 6x + 10y = 3 is inconsistent. के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है या बतानी है जहां पे इन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इनका जो सिस्टम है वो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट होगा. देखिए, 3 कंडीशंस होती हैं. इफ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पे आपके पास यूनिक सोल्यूशन रहता है. ठीक है, मींस वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन. ठीक है, तो इस केस में जो ये केस है, इस ऐसे केस में जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है. ठीक है, कॉन्सिस्टेंट. ठीक है, और जो सेकंड केस है, व्हेन a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2. ठीक है, सारी रेशियोज इक्वल हैं, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस. क्लियर. तो ये फिर केस बी क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा. ठीक है, कॉन्सिस्टेंट. क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखोगे. और जो थर्ड वन है जो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, जो हमें क्वेश्चन में बोला भी गया है, व्हेन a1/a2 इक्वल है b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. ठीक है, तो इस केस में हमारे पास उन दोनों इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे. ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे. तो हमने यहाँ पे क्योंकि इनकॉन्सिस्टेंट बोला गया है तो थर्ड वाली जो है रूल अप्लाई करेंगे, a1/a2 इक्वल में b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2. ठीक है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू देखिए क्या है, 3. ठीक है, a2 की वैल्यू क्या है, 6, 3/6. b1 की वैल्यू हमारे पास -k है. ठीक है, और b2 की वैल्यू क्या है, 10. ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू 7 है और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है. ठीक है, क्लियर. अब हम इन दोनों जो है रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 30 और ये -6k, 3 10 जा 30 इक्वल में -6k, क्योंकि यहाँ पे -k है. ठीक है, -k को 6 से करेंगे तो ये -6 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -5. ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा. क्लियर. एक तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन है तो ऐसे केस क्या कहलाएंगे, कॉन्सिस्टेंट कहलाएंगे. अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो ऐसा सिस्टम इनकॉन्सिस्टेंट होगा. स्टूडेंट्स, एमसीक्यू नंबर 13 है, इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज 7n-4 देन द कॉमन डिफरेंस. हमें nth टर्म क्या गिवन है, 7n-4. ठीक है, an की वैल्यू हमें गिवन है 7n-4 और हमने फाइंड क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, मींस डी फाइंड आउट करना है. तो हम यहाँ पे हमें कम से कम 2 टर्म्स पता होनी चाहिए. अगर हमें डी फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 × 1 हो जाएगा -4, तो
तो जो A1 है मीन्स फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई 3 आ गई, ठीक है। 7 - 4 3। नाउ A2 फाइंड आउट कर ले तो n की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे 7n है तो मीन्स 7 × 2 - 4, 7 2 जा 14 - 4, तो A2 हमारे पास क्या आ गई 10 आ गई। D क्या होता है A2 - A1, टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है। तो A2 हमारे पास 10 आई है और A1 हमारे पास क्या आई है 3, सो कॉमन डिफरेंस इज 7। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन A इज करेक्ट। इज इट क्लियर? Now, if tan theta equal to 5/2, then 4 sin theta plus cos theta upon 4 sin theta minus cos theta is equal to, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें tan थीटा की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे साइन और कोस है, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर दे, क्योंकि साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा 10 बन जाएगा और कोस अपॉन कोस कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस केस में हम इसको 10 की फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं कोस थीटा से। देखिए देखिए 4 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, ठीक है। ये तो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया कोस थीटा से, अब डिनोमिनेटर को भी कर देते हैं। 4 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल हो गए, प्लस में क्या रह गया 1, ठीक है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में साइन अपॉन कोस क्या हो गया tan थीटा, ठीक है। कोस से कोस थीटा कैंसिल होके माइनस क्या रह गया यहाँ पे 1। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज गिवन इक्वल टू 5/2, तो यहाँ पे 5/2 फिल कर देते हैं। 4 × 5/2 प्लस 1 अपॉन में 4 × 5/2 माइनस 1, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे हुआ 5 2 जा 10, 10 और प्लस 1 11, ठीक है। और यहाँ पे 5 2 जा 10, 10 में -1 करेंगे तो 9, मीन्स 11/9 वैल्यू आ रही है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा देख लेने हैं माइंड में कि क्या ये जो फॉर्म है वो tan थीटा में चेंज हो जाएगी। अगर tan थीटा में चेंज करनी है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करें। क्लियर स्टूडेंट्स? 15 नंबर एमसीक्यू है। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 924 मीटर क्यूब। द हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो हमें यहाँ पे हाइट पता करनी है। सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए फॉर्मूलाज। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है 2πRH, ठीक है। यहाँ पे और वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²H। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे πRH है और यहाँ पे πr²H है, तो यहाँ पे अगर हम r कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे πRH रह गया, ठीक है। r को बाहर ले लें तो यहाँ पे r 1 टाइम रह जाएगी, मीन्स ये वाली चीज सेम होगी। तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूला के थ्रू πRH की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या गिवन है 264, ठीक है। ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, πRH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 132 आ गई, 132 मीटर आ गई, ठीक है। मीटर क्यूब आ गई। तो यहाँ पे देखिए सॉरी स्क्वायर, मीटर स्क्वायर 132 मीटर स्क्वायर आ गई। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। वॉल्यूम हमें दे रखा है 924 और यहाँ पे πRH की वैल्यू 132, ठीक है। इक्वल में क्या है 924, तो ये 132 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास r की वैल्यू आएगी, अभी रेडियस आएगा हाइट नहीं, ठीक है। हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। तो 132 7 जा 924 होता है। r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7 मीटर। हमने क्या पता करना है हाइट पता करनी है, तो यहीं पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए πRH हमारे पास क्या है 132, पाई की वैल्यू 22/7, r अभी हमने फाइंड आउट की 7 × h इक्वल टू 132, 7 से 7 कैंसिल, 22h है। ये 22 राइट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इस साइड मल्टीप्लाई है, ठीक है। 22 6 जा
132, तो h की वैल्यू हमारे पास 6 मीटर आ गई। ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, 6 मीटर। क्लियर। चलिए 16 नंबर जो एमसीक्यू है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 16 हैज, इसका जो ये दोनों इक्वेशंस दे रखी हैं, इनका हमें बताना है कि जो यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनिट सोल्यूशंस है या फिर नो सोल्यूशन या फिनिटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, अगर ये वाली कांस्टेंट टर्म दोनों की दोनों हमें राइट साइड दे रखी है फिर तो ठीक है, ठीक है। अगर एक लेफ्ट साइड दे रखी है और एक राइट साइड दे रखी है तो पहले हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होगा, फिर हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले ये इधर -8 है इक्वल टू 0, तो ये वाली जो कांस्टेंट टर्म है इसको भी हम इधर ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगी 2x प्लस 4y, ये प्लस का 16 है, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या आ जाएगा -16। ठीक है, इक्वल टू 0। अब कंपेयर करते हैं, देखिए a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 अपॉन a2, तो a1 का जो वैल्यू है वो है 1, ठीक है, a2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है। नाउ b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू 2 है, ठीक है, और b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो ये कैंसिल होगी, ये भी क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2, ये तो रेशियोज इक्वल है। नाउ c1 अपॉन c2, c1 हमारे पास क्या है -8, ठीक है, और c2 क्या है -16, ठीक है, -16, माइनस से माइनस कैंसर, और ये भी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, मीन्स तीनों रेशियो इक्वल है, मीन्स a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो इस केस में इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे। क्लियर। ये चीज आप ध्यान में रखना, अगर आप इसको इस साइड नहीं लेके आओगे तो यहाँ पे माइनस में आ जाती है, तो ये नॉट इक्वल हो जाता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो कांस्टेंट टर्म है दोनों एक साइड होनी चाहिए, या तो लेफ्ट और या फिर राइट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, 17 नंबर एमसीक्यू है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। देखिए टोटल जो हमारे पास कार्ड होते हैं प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, उसमें रेड फेस कार्ड कितने होंगे। देखिए जो फेस कार्ड होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में, वो हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है, कैसे, 4 जो कार्ड होते हैं वो जैक के होते हैं, ठीक है, और 4 क्वीन के होते हैं, ठीक है, और 4 ही किसके होते हैं, किंग के होते हैं। ठीक है, इसमें से 2 रेड होंगे, 2 ब्लैक कलर के, ये भी 2 रेड 2 ब्लैक कलर, और ये भी 2 रेड और 2 ब्लैक कलर। ठीक है, मीन्स 52 कार्ड्स है ना, तो उसमें 26 ब्लैक जो होते हैं कार्ड्स होते हैं, 26 ही रेड कार्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल फेस कार्ड 12 है, 12 में हमारे पास रेड कार्ड कितने हो गए 6 हो गए, क्योंकि 2 यहाँ पे रेड है 2 ब्लैक है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने फेस कार्ड हो गए रेड कलर में 6 हो गए, तो ये 6 अपॉन 52 आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल नीचे लेना होता है, तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स 52 है, और रेड कलर के जो फेस कार्ड है वो हमारे पास कितने हैं 6, टोटल 12 है, तो उसका हाफ 6, ठीक है, 6 रेड है और 6 ब्लैक है, तो ये कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 2 26 जा 52। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, 3 अपॉन 26। क्लियर। अब देखिए 18 नंबर जो एमसीक्यू है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 100 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक काइट है 100 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है, ग्राउंड से, यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो इट इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये एक रस्सी की स्ट्रिंग की हेल्प ले रखी है इसने, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री का। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इस जो स्ट्रिंग है इसकी हमने क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर गिवन है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता करनी है, तो P अपॉन एच हमारे पास क्या होता है साइन थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू हमें 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, P मींस जो हाइट है 100 है, H हमने फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 अपॉन √2 होती है। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए, बिल्कुल ईजी है, प्रैक्टिस करना। ठीक है, इसकी तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी 100√2। ठीक है, 100√2 मीटर। क्लियर, तो ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट रहेगा। इज इट क्लियर।
स्टूडेंट्स 19 नंबर एमसीक्यू है, इफ सिग्मा एफ आई इक्वल टू 11, सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू 2p प्लस 52, देन एंड द मीन डिस्ट्रीब्यूशन इज 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो यहाँ पे जो हमारे पास मीन की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ पे मीन हमें 6 दे रखा है और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 2p प्लस 52 गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा एफ आई हमारे पास 11 गिवन है, तो ये 11 66 इक्वल टू 2p प्लस 52, 2p, ये 66 में से 52 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2p, 6 में 2 गए 4, 6 में 5 गया 1, 14, तो p की वैल्यू हमारे पास 14 अपॉन 2 क्या आ गई, 7 आ गई। क्लियर? विच ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ 20th number MCQ, a card is drawn at random from a pack of 52 cards। 52 cards में से एक कार्ड randomly चूज किया गया है। The probability that the drawn card is not an ace, जो एस नहीं होना चाहिए वो पता जो कार्ड है, तो एस हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 4, ठीक है। टोटल प्ले कार्ड्स 52 है, 52 में से 4 माइनस कर दो, क्योंकि जो भी हमने रैंडमली चूज किया है प्ले कार्ड वो कहते हैं वो एस नहीं होना चाहिए, तो एस के टोटल 4 कार्ड्स होते हैं, 4 माइनस कर देंगे 52 में से तो 48 रहेंगे। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, 4 के टेबल पे 4 12 जा 48, ठीक है, और यहाँ पे 4 13 जा 52, तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, 12 अपॉन 13। इज इट क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।